नया टॉपिक, नया वीडियो और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कंफ्यूजिंग भी है, आप लोगों को ट्रांसलेशन आती है लेकिन पॉजिटिव वर्ब आपको ज़रूर दिक्कत पैदा करती है। ये एक इस तरह की वर्ब है, वैसे तो ये 4 होती है लेकिन आज हम इन 2 पे चर्चा करेंगे, गेट एंड मेक। कई बार जैसे मैंने खाना खाया, आप इसकी ट्रांसलेशन कर दोगे, मैं खाना खाऊंगा इसकी ट्रांसलेशन भी कर दोगे, या मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है ना, यहां तक सही है। लेकिन जब ये चीज आ जाती है ना, मैंने खाना खिलाया, इसके लिए अंग्रेजी में कोई मीनिंग नहीं है खिलाया के लिए। आपको उस जो ईट है उसी से काम चलाना पड़ेगा और उसके साथ कोई एक पॉजिटिव वर्ब काम में लेनी पड़ेगी। पॉजिटिव वर्ब भी अगर एक हो तो आप काम चला सकते हो, लेकिन कई बार मेक आ जाता है, कई बार गेट आ जाता है। मैंने कपड़े धोए, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स, या आई वॉश्ड क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोऊंगा, आई विल वॉश क्लॉथ्स हो जाएगा। लेकिन मैंने कपड़े धुलवाए, तो मैंने कपड़े धुलवाए, आई वॉश्ड क्लॉथ्स, एक ही बात होगी। तो फिर यहां क्या आएगा? यहां पॉजिटिव वर्ब आएगी, आइदर मेक और गेट। कौन सा आएगा ये निर्णय करना है, ये इस वीडियो में समझना है। मैंने उसको पीटा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा आई बेट हिम। मैंने उसको पिटवाया या उसे पिटवाया, उसको कर दो, या एक ही बात है, उसको। मैंने उसको पिटवाया, तो यहां पीटना को तो बीटन होता है। तो मैंने उसको पीटा, आई बेट हिम, मैंने उसको पिटवाया, आई बेट हिम, तो ये तो गलत हो गया। तो यहां भी पॉजिटिव वर्ब आएगी, कौन सी आएगी वो देखना है। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? मैंने उसका इलाज किया, आई ट्रीटेड हिम, मैं उसका इलाज करूंगा, आई विल ट्रीट हिम। ठीक है, लेकिन मैंने उसका इलाज करवाया, अब इलाज करवाया, इलाज करवाना तो ट्रीट ही होगा। मैंने उसका इलाज करवाया, आई ट्रीटेड हिम, तो गलत हो गया फिर, गलत, क्योंकि इलाज तो किसी दूसरे से करवाया था और इसके लिए अंग्रेजी में कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग सेम वर्ब से आपको काम चला दे। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हमने इस पॉजिटिव वर्ब के टॉपिक को लिया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 2 गेट और मेक का जो प्रयोग है वो सीखना है। मेक का प्रयोग कब होगा, गेट का कब होगा। अब इस तरह यहां मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं कुछ, उसमें किसी में मेक आएगा, किसी में गेट आएगा। मेक कब आएगा, गेट कब आएगा, ये देखना। उससे पहले आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। हम लेटर लिखते हैं ना, ऑफिशियल लेटर, उसमें क्या करते हैं, जैसे राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन, या राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको लेटर लिखते हो तो आप ये कहते हो, जैसे मान लीजिए इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी है, आपके इलाके में गंदगी फैली हुई है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, गंदगी फैली है, तो आप कलेक्टर को लेटर लिखेंगे, मेरे मोहल्ले में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मच्छर मक्खियां भिन भिना रहे, कोई भी बीमारी फैल सकती है, इसलिए आप यहाँ इस पे ध्यान दें और हमें राहत दिलवाएं या सफाई करवाएं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि कलेक्टर साहब को आप यहाँ मेरे मोहल्ले में आगे सफाई करें नहीं, यहाँ पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करना, आप करवाएं बोलेंगे। अगर वहां यहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्ब के प्रयोग का पता नहीं है तो आप कलेक्टर साहब को, आप एसपी साहब को, आप चेयरमैन को, जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसको आप ये होगी कि आप ये काम करें नहीं, करवाएं। वहां पर आपको पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करना, राहत दिलवाएं, गेट अस रिलीव्ड, ऐसे नहीं कि रिलीव अस, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, तो यही तंत्र देखना है। मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, तो आई हो गया, यहां हो गया आई, हंसाया लाफ होती है, सेकंड फॉर्म लाफ्ड हो जाएगी, तो आई लाफ्ड हिम, तो ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना। आई लाफ्ड हिम, मैंने उसे हंसाया, ये गलत हो गया। यहां क्या आएगा, आई अब यहां मैं खाली छोड़ रहा हूं कि या तो मेक आएगा या आएगा गेट आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि यदि आप ये काम खुद कर रहे हो तो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, टेंस आ जाएगा, वर्ब का प्रयोग करो। खुद नहीं कर रहे हो तब इन 2 का प्रयोग आएगा। पर खुद भी नहीं कर रहे हो, अगले से डायरेक्ट करवा रहे हो या तीसरे आदमी से करवा रहे हो। तीसरे आदमी का मतलब ऐसे समझो, मैंने उसे हंसाया, आपने उसे जोक सुनाया और वो हंस लिया, कोई तीसरा आदमी नहीं है ना यहाँ।
है ना। तो यहां मेक का प्रयोग होगा। जब दो ही हैं, जैसे मान लीजिए कि इस आदमी ने इससे कोई काम करवाया, तो मेक का प्रयोग होगा। अब पास्ट टेंस है तो यहां हो गया आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, या मैं उसे हंसाऊंगा तो आई विल मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूं, तो वो टेंस बदल जाएगा। अब है मैं तुमसे कमरा साफ करवाऊंगा, मैं तुमसे कमरा साफ कराऊंगा, दो ही आदमी है ना, तो मेक आएगा। क्या आएगा? मेक। आई विल क्लीन द रूम, ठीक है। आई विल, अब यहां पर मेक आएगा कि गेट, सामने से दूसरा आदमी उससे काम करा रहे हो तो मेक यू क्लीन द रूम, गेट नहीं आएगा यहां, क्योंकि तीसरे से काम करवाओगे तब आएगा गेट। गेट का मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा तो डायरेक्टली पीट लूंगा, दो ही है ना। पिटवाऊंगा इसका मतलब एक आदमी और जरूरत पड़ेगी, तुम पिटोगे तो मैं किसी थर्ड पर्सन से पिटवाऊंगा, अब यहां गेट आएगा। गेट और मेक का मतलब यहां पर क्या हो रहा था, काम खुद ही करवा रहा था उससे, है ना। अब इसको पिटवाएगा पर किसी और से पिटवाएगा, तो आई विल गेट यू। अब यहां पर ध्यान रख लेना कि यहां पर बीट नहीं आएगा, BEATEN, बीटन। कॉन्सेप्ट यही है इसका कि जब गेट आएगा तो आगे वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। और मेक वाले में कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर आपको वर्ब लानी पड़ रही है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई विल गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, या मैंने उसको पिटवाया, इसका क्या होगा? मैंने उसको पिटवाया, आई सेकंड फॉर्म कर दो, बेट, आई बेट हिम बिटन, सॉरी आई गोट हिम बिटन, गेट की सेकंड फॉर्म ये ना। फ्यूचर में क्या किया? आई विल गेट किया, और पास्ट में क्या करोगे? इसकी सेकंड फॉर्म कर दो, आई गोट हिम बिटन, मैंने उसे पिटवाया, ठीक है, ये हो जाएगा। फ्यूचर है तो यानी कि टेंस वही रहेगा, टेंस में कि ऑक्सिलरी वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हमें राहत दिलवाए, कृपया हमें राहत दिलवाने, जिससे पहले कृपया भी है, तो प्लीज। अब राहत गेट आएगा, गेट अस राहत दिलवाएं। अब मैंने कहा लास्ट में थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान लिख दो, गेट अस रिलीव्ड, हमें राहत दिलवाएं, ठीक है। मैंने उससे खाना पकवाया, डायरेक्टली, तीसरा आदमी नहीं है, एक सामने आदमी था, उससे आपने खाना पकवा लिया। अगर दो ही आदमी है, दूसरे से काम करवाया तो ये करवाया, थर्ड पर्सन से करवाया तो ये हो गया था आई, पास्ट टेंस है तो मेड हिम कुक फूड। अब ये देखो यहां कुक्ड नहीं है, बाकी सब में थर्ड फॉर्म है, बाकी सब में थर्ड फॉर्म, यानी गेट वाले में थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने उससे खाना पकवाया, आई मेड हिम कुक फूड। और अगर यहां पर गेट वाला होता तो यहां पर थर्ड फॉर्म आती। जैसे अपन जैसे लेटर वगैरह लिखते हैं ना, तो जैसे लेटर में आता है कि लाउड स्पीकर पे बैन लगवाने के लिए लेटर लिखो, तो वहां लुक इनटू द मैटर एंड गेट अस रिलीव्ड, हमें राहत दिलवाएं, राहत दिलवाएं, गेट अस रिलीव्ड। तो यहाँ कॉन्सेप्ट इसका ये हो गया, समझ में आ गया होगा। इसके बनाए थे, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खिलवाया, मैंने खाना खिलाया, तो आई मेड हिम, अगर है आगे है, मैंने उसे हो गया, मान लीजिए उसे खाना खिलाया, आई मेड हिम ईट फूड, ईटर नहीं आएगा, मेक मेड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, मैंने कपड़े धोए, आई वॉश्ड क्लॉथ्स, मैंने कपड़े धुलवाए, उससे धुलवाए, तो
तो आई, सामने वाला एक ही आदमी, थर्ड पर्सन तो है नहीं ना। आई मेड हिम वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स, वॉश नहीं आएगा, गेट के साथ आएगा थर्ड फॉर्म। मैंने उसको पीटा, आई बेट हिम। मैंने उसको पिटवाया, आई गोट हिम बिटन, आई गोट हिम बिटन, गोट हिम बिटन। गेट गोट, गेट हो चाहे गोट हो, थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने उसका इलाज किया, आई ट्रीटेड हिम। मैंने उसका इलाज करवाया, आई गोट हिम ट्रीटेड फ्रॉम द सो एंड सो डॉक्टर, आई गोट हिम ट्रीटेड, और मैंने उसे हंसाया। अब ये दो जो मैंने फॉर्मेट दिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने काम दो आदमी, एक आदमी ने इससे काम करवाया है, तब क्या आएगा, मेक। अगर इसके लिए किसी तीसरे आदमी का काम से काम करवाया है, पिटवाया है या कुछ और काम कराया है जिसमें तीसरे आदमी से करवाया, खुद ना करके तीसरे को बोल के करवाया, तब क्या करोगे, तब आएगा गेट। अब गेट आ जाएगा तो आगे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, वे मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की लगा दो, पास्ट है तो पास्ट की लगा दो, फ्यूचर है तो फ्यूचर की लगा दो, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये इसके अनुसार आ जाएगी और ये इसके अनुसार आ जाएगी। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी चाहे कोई भी सेंटेंस हो, और ये हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी चाहे कोई भी प्रकार का सेंटेंस हो। जैसे इसमें आप देख सकते हो, आई मेड हिम लाफ, आई विल मेक यू क्लीन द रूम, आई विल गेट यू बिटन। ये देखो थर्ड फॉर्म है गेट के साथ, ये रिलीव्ड थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव वर्ब का, काम किसी से करवाना, जो कि आपको अगर कभी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो किसी ऑफिसेज में, तो लास्ट में आपको ये लिखना पड़ता है कि कृपया करके ये काम करवाएं, करें नहीं, करवाएं। आप जो भी किसी ऑफिस में जाते हो, सर ये काम करवा के देना, है ना, तो यह पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग, ऐसा नहीं कि ये आप करके दें, मेरे को ये दिक्कत आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।